नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे प्रदेश व्यापी विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जावत जितेंद्र वर्मा और चौकी प्रभारी नया गांव मंगल सिंह राठौड़ की टीम ने बड़ी कार्यवाही की। गुठलई गुजरखेड़ी सांखला रोड पर पानी की टंकी के पास नाकाबंदी के दौरान एक मारुति वैन भागने का प्रयास कर रही थी। अमराहा फोर्स ने वैन को रोककर चालक सुखदेव को हिरासत में लिया। तलाशी में 221 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त वैन को एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किया गया। आरोपी को पुलिस ने विवेचना में लिया। इस कार्यवाही में नया गांव पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। यह अभियान प्रदेश में नशे और मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का संदेश देता है। नीमच से अजय चंद्रवंशी की रिपोर्ट। खबर है सतना से, जहां राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के परिवार में एक बार फिर मादक पदार्थ तस्करी का मामला सामने आया है। सतना जिले के रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र में पुलिस ने 46 किलो गांजा के साथ उनके सगे भाई अनिल बागरी को गिरफ्तार किया। उसके साथ पंकज सिंह भी पकड़ा गया, जो मेहता गांव का निवासी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के नरैनी थाना क्षेत्र में राज्य मंत्री के जीजा शैलेंद्र सिंह को 10.4 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को शक है कि शैलेंद्र सिंह अभी भी सक्रिय है और उसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल, वाहन और संपर्कों की जांच की जा रही है, ताकि पूरे अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। सतना से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं कल्पना वर्मा, पूर्व विधायक रेगांव। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार नशा विरोधी अभियान चलाकर वाहवाही लूटने में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री जो रेगांव से विधायक हैं, इनके सगे संबंधी शराब, गांजा, नशीली कफ सिरप की तस्करी जैसे धंधों में लिप्त हैं। कहीं न कहीं राज्य मंत्री जी का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनके सगे रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में सिंहपुर थाना में उनके सगे बहनोई के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज है। पुलिस जांच में सिंडिकेट के रूप में कुछ वर्षों के भीतर 5 करोड़ 35 लाख रुपए की कफ सिरप की खरीदी व बिक्री का ट्रांजैक्शन दीपक सिंह, जो राज्य मंत्री जी के बहनोई हैं, इनके खाते में पकड़ा गया है। क्या कार्रवाई की? कल जो है थाना रामपुर बघेलान क्षेत्र अंतर्गत जो भरौगा गांव है, उसमें पंकज सिंह बघेल पिता सत्येंद्र प्रताप सिंह बघेल, जो अपने मकान के सामने एक टीन शेड में जो है धान की बोरियों के नीचे जो है 4 बोरियों में गांजा छुपा करके रखा था। उसे उनको की सूचना पर दबिश दी गई और बोरियों में से 12 पैकेट जो है गांजे के प्राप्त किए गए, जिनका कुल वजन 46 किलो 134 ग्राम है, जिसकी कुल कीमत 9,22,680 रुपये पाई गई है। आरोपी के विरुद्ध जो है 8/20 एनडीपीएस एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया जाकर के प्रकरण अनुसंधान में लिया गया है और इसी मामले में उसके द्वारा बताया गया है कि यह गांजा जो है। जिले के हटा ब्लॉक में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया, जब शासकीय सिविल अस्पताल के सामने एक तेंदुआ अचानक घर में घुस गया और रेस्टोरेंट संचालक पर हमला कर दिया। हमले में शरद अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए हटा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार शरद अपने रेस्टोरेंट पर बैठे थे, तभी तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और वन विभाग व पुलिस को सूचना दी। हमला करने के बाद तेंदुआ छत पर जाकर छिप गया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जिससे हटा दमोहन मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। वन विभाग ने ड्रोन की मदद से तेंदुए की लोकेशन ट्रेस करने की कार्यवाही शुरू कर दी है, जबकि पत्रा टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू टीम बुला ली गई है। कलेक्टर सुधीर कोचर ने लोगों से घरों में रहने और सतर्क रहने की अपील की है। दमोह से विवेक सैन की रिपोर्ट।
सुबह सूचना मिली थी कि हटा में शहर के अंदर तेंदुआ आ गया है, और जैसे ही ये सूचना मिली वैसे ही तत्काल वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई और वहाँ पे पहुँच चुकी है, और वन विभाग की टीम उसको पकड़ करके रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास कर रही है। इसी प्रकार पुलिस प्रशासन भी वहाँ पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हमारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम और बाकी राजस्व अधिकारी भी मौके पर हैं। हम लोगों ने यहाँ से एसडीआरएफ की टीम, आपदा प्रबंधन की टीम भी रवाना कर दी है। अस्पताल में जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी पूरी तरह से अलर्ट हैं। इस प्रकार से जल्दी से जल्दी तेंदुए को पकड़ने की प्रयास हमारी तरफ से किए जा रहे हैं। मेरा नागरिकों से दो ही अनुरोध है कि हटा शहर के लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है नंबर 1 कि घरों से बाहर ना निकले और बाहर सड़क पर खड़े ना हों इसको देखने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतना ज़्यादा वो विचलित होता है और उसको पकड़ने में दिक्कतें आ सकती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं और आपको भी किसी प्रकार की चोट पहुँच सकती है। दूसरी चीज़ जो है, यदि मान लीजिए आपको कहीं पर तेंदुआ दिखाई देता है तो तत्काल इसकी सूचना दमोह हेल्पलाइन पर या स्थानीय पुलिस प्रशासन को 112 नंबर पर तत्काल दें। अभी खबर प्राप्त हुई थी कि कछवा हटा में एक घर में एक तेंदुआ फंसा है, तो यहाँ पर जाम लग गया था और चारों तरफ देखो वो लोग इकट्ठे थे जिनको हटाया गया है और जाम को खुलवाया गया है। लोगों से अपील की गई है कि कृपया ऐसे दूरियाँ बनाए रखें और वन विभाग की टीम जल्दी से जल्दी आएगी, उसको हम रेस्क्यू करेंगे और लोगों के बीच में शांति का माहौल बनाएंगे। ग्राम पंचायत कोडिया के किसानों ने क्षेत्रीय तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चावर पाठक को ज्ञापन सौंपकर पक्के नाले की मांग की है। पूर्व में किसानों ने निस्तारण पानी से प्रभावित होने पर 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने सरकारी गोहे से पानी जोड़ने के निर्देश दिए थे। आज किसानों ने एक बार फिर ज्ञापन देकर आपत्ति जताई कि सरकारी गोहे में पहले से जुड़े 2 नालों के कारण खेतों में जलभराव की स्थिति बनी रहती है। इससे फसलें प्रभावित हो रही हैं और छोटे किसानों की खेती जोखिम में है। किसानों का कहना है कि अस्थायी नाले से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। उन्होंने प्रशासन से पक्के नाले और पुलियों का निर्माण करने का आग्रह किया। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन स्थायी व्यवस्था नहीं करता तो वे उग्र आंदोलन और भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर है रीवा से, जहां शहडोल कोतवाली में पदस्थ पुलिसकर्मी महेश पाठक सोमवार को सड़क दुर्घटना में शहीद हो गए। जानकारी के अनुसार यह शहडोल सिंहपुर चौराहे पर ड्यूटी पर निकले थे, तभी एक बस ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार ठोकर मार दी। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम सथनी रीवा लाया गया, जहां परिवार और गांव में मातम छा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ड्यूटी के दौरान शहीद होने के कारण उन्हें शहीद का दर्जा प्रदान किया। अंतिम संस्कार के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सभी उपस्थित अधिकारियों एवं स्टाफ ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रीवा पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, डीएसपी राघवेंद्र त्रिवेदी, शहडोल कोतवाली प्रभारी राघवेंद्र तिवारी सहित समस्त स्टाफ अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दुखद मौके पर सभी की आंखें नम थी और पूरे शहर में उनके निधन का गहरा शोक व्यक्त किया गया। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुए 13 करोड़ रुपए के महाघोटाले में एसआईटी ने बड़ी कार्यवाही की है। जनपद पंचायत भीमपुर और चिचोली में हुए इस फर्जीवाड़े को जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ ने उजागर किया था। जांच में आरोपी युमेंद्र उर्फ दीपक राहगडाले, जो इंदौर में रहता था, को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये आरोपी शॉपिंग भंडार फर्म और शिक्षा लाइब्रेरी नामक एनजीओ का संचालक था, जिनके खाते में घोटाले की राशि पहुंची। जांच में पता चला कि कुल 2 करोड़ 63 लाख रुपए उसके खाते में पहुंचे थे, जिनमें से 1 करोड़ 64 लाख चिचोली और 98,56,000 भीमपुर ने से ट्रांसफर किए गए। आरोपी ने कबूल किया कि राशि का हिस्सा मुख्य आरोपी राजेंद्र परिहार के कहने पर अन्य खातों में भेजा, कुछ खुद खर्च किया और 50 लाख रुपए अपने एनजीओ में डाले। एसआईटी के अनुसार अभी भी उसके खाते में 23 लाख रुपए बचे हैं। मुख्य आरोपी राजेंद्र परिहार अभी फरार है और पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है। बैतूल से कमलाकर तायड़े की रिपोर्ट। पुलिस को एक बड़ा सफलता मिली है जब धोखाधड़ी के मामले का और बड़े फ्रॉड के मामले का 10,000 रुपए का इनामी युवेंद्र रंगडाले उर्फ दीपक को इंदौर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा अपने साथी राजेंद्र परिहार के साथ मिलकर जो बड़ा फ्रॉड किया गया था, उसमें
इनके खाते में जो इनकी कंपनी थी शॉपिंग भंडार इंदौर के नाम से, उसमें भीमपुर ब्लॉक से करीब 98 लाख रुपए और चिचौली ब्लॉक से करीब इन्होंने 1 करोड़ 64 लाख रुपए इनके खाते में गए थे। कुल मिला के 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा का इनके पास राशि गई है घोटाले की, जो 2021 से 2025 के बीच में इनके पास गई है। इन्होंने जो ये पैसा था, इसमें जो इनकी खुद की एनजीओ थी उसमें भी 50 लाख रुपए जो शिक्षा लाइब्रेरी के नाम से एनजीओ थी उसमें ट्रांसफर किया था, और इसके अलावा जो 23 लाख रुपए इनके अभी अकाउंट में था वो फ्रीज करा दिया गया है क्योंकि वो धोखाधड़ी का पैसा है। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।